नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ टीवी। तो एक नजर डालते हैं आज की शाम की खबरों। लिया गया है। यूनिवर्सिटी ने एक बयान में कहा है कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है तथा इस मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है। एक छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि यह घटना सुरक्षा कर्मचारियों की मौजूदगी में हुई। JMI के अधिकारी के अनुसार घटना रविवार रात को हुई, जब एक छात्रा ने परिसर के गेट नंबर 8 के पास छेड़छाड़ की शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के अनुसार आरोपी की पहचान आबिद पुत्र मोबिन निवासी गांव भैंसी जिला नू हरियाणा के तौर पर हुई, जो जम्मू कश्मीर हॉस्टल में जामिया यूनिवर्सिटी से रसोइया के रूप में काम करता है। उसने एक छात्रा जो कि मूल रूप से जम्मू कश्मीर की निवासी है और ओखला गांव में रहती है, उसके साथ छेड़छाड़ की। JMI के बयान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटी ने तत्काल स्थिति को संभाल ली। अगली खबर, रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, नए प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली और पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। यहां उन्होंने सिविल लाइन चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का लोकार्पण किया। इसका निर्माण नगर पालिका द्वारा 15वें वित्त आयोग से कराया गया है। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ फोटो भी खिंचाई। इसके बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इससे पहले राहुल गांधी ने वंचितों को सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियां वितरित की। राहुल गांधी मंगलवार की सुबह लखनऊ हवाई अड्डे पर विमान से उतरे, जहां कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख अजय राय, राष्ट्रीय महासचिव एवं उप प्रभारी अविनाश पांडे, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना और अमेठी के सांसद KL शर्मा सहित अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहां से राहुल सड़क मार्ग से रायबरेली की ओर रवाना हो गए। रायबरेली पहुंचने पर गांधी ने विशाखा इंडस्ट्रीज में 2 मेगावाट के सौर छत संयंत्र और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर वंचितों को एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दान की गई और सौर ऊर्जा से चलने वाली करीब 1 दर्जन गाड़ियां भी सौंपी। अगली खबर, मुंबई लिंक स्क्वायर मॉल में क्रोमा शोरूम में आग बुझाने की कोशिश जारी। मुंबई के बांद्रा इलाके में मंगलवार की सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम वाली इमारत में भीषण आग लग गई है। अधिकारियों के अनुसार आग लगने के बाद आग बुझाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को भी मौके पर बुलाया गया। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जब बांद्रा के लिंकिंग रोड पर स्थित 3 मंजिला वाणिज्यिक परिसर लिंक स्क्वायर मॉल के बेसमेंट में क्रोमा शोरूम में आग लग गई। मुंबई फायर ब्रिगेड को आग की पहली सूचना सुबह 4:11 में मिली। शुरुआत में इसे लेवल 1 की आग के रूप में वर्गीकृत किया गया, लेकिन आग की तीव्रता बढ़ने के कारण इसे थोड़ी देर में लेवल 2 और फिर लेवल 3 की आग घोषित कर दिया गया। लेवल 3 की आग सबसे गंभीर होती है और इसके बाद कई दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है। आग शोरूम के बेसमेंट तक सीमित थी, लेकिन घना धुआं जल्दी ही पूरी इमारत में फैल गया। इस इमारत के 3 बेसमेंट स्तर, 1 ग्राउंड फ्लोर और 3 ऊपरी मंजिलें प्रभावित हो गई, जिससे दृश्यता गंभीर रूप से बाधित हो। अगली खबर, अमेरिका ने आगे देशों को आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का रुख वाकई में सराहनीय। अमेरिका में भारत की उप अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत योजना पटेल ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमला 2008 में हुई 26/11 के मुंबई हमलों के बाद से नागरिकों की सबसे बड़ी संख्या है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के नेताओं और सरकारों की ओर से दिए गए स्पष्ट समर्थन और एकजुटता की भारत सराहना करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद के पीड़ितों के संघ की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पीड़ितों की बात सुनने और उन्हें समर्थन देने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएगा। भारत का मानना है कि आतंकवाद के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए वोटन जैसी पहल आवश्यक है। अगली खबर, कनाडा चुनाव में रचा गया इतिहास, ट्रूडो की पार्टी फिर जीती। खालिस्तान समर्थक और कनाडा के मशहूर नेता जगमीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के आम चुनाव में जगमीत की NDP पार्टी की करारी हार हुई है। जगमीत खुद भी चुनाव हार गए। हार के बाद जगमीत ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कनाडा के स्थानीय मीडिया के मुताबिक NDP को पूरे चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। जगमीत खुद की सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जिसके बाद उनके राजनीतिक कैरियर खत्म होने की भी चर्चा शुरू हो गई। शुरुआती नतीजे के बाद जगमीत ने कार्यकर्ताओं से बात की।
जगमीत ने कहा है कि मैंने मूवमेंट को कमजोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं निराश जरूर हूं लेकिन हारा नहीं, आगे कोशिश करूंगा। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल को पिछली बार से 9 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही। अगली खबर, इजराइल में बढ़ा अंदरूनी विवाद, इंटरनल सिक्योरिटी चीफ ने किया इस्तीफे का ऐलान। इजराइल की आंतरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख ने कहा है कि वह जून में इस्तीफा दे देंगे क्योंकि उनकी एजेंसी 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने में विफल रही थी। आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट के प्रमुख रोनिन बार ने सोमवार रात अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि वह 15 जून को औपचारिक रूप से पद छोड़ देंगे। आंतरिक सुरक्षा सेवा के प्रमुख रोनिन बार ने कहा है कि वह जून में पद छोड़ देंगे, जिससे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विवाद शांत हो जाएगा। बता दें कि पीएम नेतन्याहू ने पिछले महीने बार को बर्खास्त करने का फैसला किया था। नेतन्याहू ने कहा था कि हमास के हमलों को लेकर विश्वास का संकट पैदा हो गया है, लेकिन इस फैसले से इजराइल में हंगामा मच गया है क्योंकि एजेंसी नेतन्याहू के कार्यालय और कतर के बीच संबंधों की जांच कर रही है, जो गाजा में युद्ध को लेकर हमास और इजराइल के बीच एक प्रमुख मीडिएटर है। तो वही गाजा पट्टी पर सोमवार रात को किए गए इजरायली हमलों में कम से कम 27 फिलिस्तीनी मारे गए। अगली खबर, अहमदाबाद पहलगाम हमले के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन। गुजरात के अहमदाबाद के शाह आलम इलाके के पास चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर मंगलवार से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए 50 बुलडोजर और 36 डंपर को लगाया गया है। मंगलवार सुबह इस इलाके के 2000 स्क्वायर यार्ड में फैले एक आलीशान फार्म हाउस ढहाया गया है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें इलाके में तैनात हैं। अब यह मामला गुजरात हाई कोर्ट पहुंच गया। क्षेत्र के निवासियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि कानूनी प्रक्रिया और नियमों का पालन किए बिना ही तोड़फोड़ की जा रही है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यहां रहने वालों ने के बांग्लादेशी होने का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। हाँ ये बच्चा हो देता है बच्चा ले लीजिए चालू क्या ड्रोन मंगाओ अगली खबर, अमृतसर में हथियारों के साथ पकड़ा गया युवक। पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने अमृतसर में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम जोधबीर सिंह बताया जा रहा है, जो कि तरनतारन जिले के नौशेरा का निवासी है। बता दें, पुलिस ने आरोपी के पास से 5 अवैध पिस्तौल बरामद की है, जिनमें 2 पिस्तौल, एक स्टार मार्क वाली 30 बोर की पिस्तौल और 2 NMM ग्लॉक पिस्तौल शामिल है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि यह गिरफ्तारी एक विशेष
खुफिया सूचना के आधार पर की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जोधबीर सिंह का संपर्क पाकिस्तान स्थित एक ड्रग स्मगलर से था जो भारत में अवैध हथियारों की सप्लाई कराता है। पुलिस की कार्रवाई यही नहीं रुकी। 27 अप्रैल को काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने एक अन्य ऑपरेशन में एक अवैध हथियार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। इस दौरान अमृतसर के रहने वाले अभिषेक कुमार को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 7 पिस्तौल, 4 कारतूस और 1.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। अगली खबर, जाट फिल्म के बाद बॉर्डर 2 की तैयारी में जुटे सनी देओल। जाट फिल्म की रिलीज होने के तुरंत बाद ही सनी देओल ने अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 की शूटिंग की शुरुआत कर दी है। देहरादून में चल रही शूटिंग में हिस्सा लेने वह पहुंच गए। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी अहम भूमिका में नजर आने वाले। यह फिल्म भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध पर आधारित होगी। फिल्म बॉर्डर 2 अगले साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी की मौके पर रिलीज की जाएगी। बॉर्डर 2 की शूटिंग की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। वरुण धवन ने फिल्म की शूटिंग सेट से टैंक के साथ अपनी तस्वीरें बीते दिनों साझा की और अब इस फिल्म की शूटिंग में सनी देओल भी हिस्सा ले रहे। बॉर्डर 2 फिल्म 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सिक्वल है। फिल्म का निर्माण जेपी दत्ता कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में उनकी बेटी निधि दत्ता भी उनके साथ है। जेपी दत्ता की बॉर्डर 2 फिल्म के निर्माण में भूषण कुमार भी फिल्म के को प्रोड्यूसर है, जबकि फिल्म को अनुराग सिंह निर्देशित कर रहे हैं। सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की है। इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने जानकारी दी है कि वह देहरादून पहुंच गए हैं और बॉर्डर 2 की शूटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर, पहलगाम टेरर अटैक के बाद सलमान खान ने पोस्टपोन किया यूके टूर। जब कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत में तनाव का माहौल है। अब आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और इसका असर बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े सितारों ने अपने अपकमिंग इवेंट्स या शो कैंसिल कर दिए। अब सुपरस्टार सलमान खान ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल भाईजान ने अपना यूके शो, जिसका नाम द बॉलीवुड बिग वन शो है, उसे पोस्टपोन कर दिया है। उनका कहना है कि दुख की इस घड़ी में रुकना ही सही निर्णय है। उन्होंने सोमवार को इंस्टाग्राम पर मई में होने वाले द बॉलीवुड बिग वन शो के बारे में अपडेट शेयर किया है। अगली खबर, टैरिफ वार के बाद बैकफुट पर आए डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया पर टैरिफ लगाकर हलचल मचाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने ऑटो सेक्टर को थोड़ी राहत देते हुए बड़ा यू टर्न लिया, जिस पर पहले 25% का टैरिफ लगाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कार निर्माताओं को राहत देते हुए आयात शुल्क के प्रभाव में राहत देने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले के बाद अब विदेशी पार्ट्स पर लगने वाले शुल्क को कम किया जाएगा और आयात होने वाली गाड़ियों पर एक साथ कई टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। ट्रंप प्रशासन में वाणिज्य सचिव हावर्ड लुटनिक ने व्हाइट हाउस से एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले की जानकारी दी। लुटनिक ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप घरेलू वाहन निर्माताओं और अमेरिकी श्रमिकों दोनों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी का निर्माण कर रहे हैं। यह डील ट्रंप की व्यापार नीति की एक बड़ी जीत है। इससे घरेलू स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियों को फायदा होगा, साथ ही उन निर्माताओं को भी अवसर मिलेगा जिन्होंने अमेरिका में निवेश करने और अपने घरेलू मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अगली खबर, अक्षय तृतीया के पहले सस्ता हो गया सोना। आज के कारोबार में शेयर बाजार में भारी उछाल देखने के लिए मिला था, जिसका असर सोने की कीमतों पर भी होते हुए देखा जा रहा है। कमजोर ग्लोबल रुख के चलते सोमवार को देश की राजधानी में गोल्ड रेट 1000 रुपए से घटकर 98,400 रुपए प्रति 10 ग्राम तक हो गए। अखिल भारतीय सराफा संघ के द्वारा ये जानकारी दी गई। बॉन्स फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य कार्यपालक अधिकारी चिंतन मेहता ने कहा है कि अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर को खतरा कम होने से निवेशकों को जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है, जिससे सराफा जैसी सुरक्षित संपत्तियों की डिमांड कम हुई, जबकि डॉलर के मजबूत होने से गोल्ड पर दबाव बढ़ा है। शुक्रवार को चीन ने ऐलान किया है कि वह अपने 125% टैरिफ से कुछ अमेरिकी इंपोर्ट को छूट देगा। हालांकि उसने इस बात से इनकार किया है कि कोई फॉर्मल ट्रेड वार्ता चल रही है। अगली खबर, वैभव सूर्यवंशी के विस्फोटक शतक पर झूम उठे आरआर के कोच। आईपीएल 2025 के 47वें मुकाबले में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने समा बांध दिया। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की 101 रनों की पारी ने इतिहास रच दिया। इससे पहले गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के सामने 210 रन का टोटल
स्कोर दिया। इस स्कोर को राजस्थान ने 2 विकेट खोकर 15.5 ओवर में हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने महज 35 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। वैभव सूर्यवंशी आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने यूसुफ पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ा। यूसुफ पठान ने आईपीएल में 37 गेंदों में शतक लगाया था, लेकिन इस मुकाबले में 35 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने पठान का यह रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके साथ ही वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शतकीय पारी में 11 छक्के और 7 चौके लगाए। उनकी कमाल की पारी का अंत प्रसिद्ध कृष्णा ने किया है। वह 37 गेंदों में 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वैभव की इस पारी को देखकर आरआर के कोच राहुल द्रविड़ खुशी से झूम उठे। इस वक्त राहुल द्रविड़ को पैरों में चोट आई। अगली खबर, पाकिस्तान के 4 दिग्गज क्रिकेटर ने भारत का किया समर्थन। इस वक्त भारत में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा है। इसके पीछे का कारण पहलगाम में हुआ आतंकी हमला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 मासूम लोगों की जान ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला करने वाले 4 आतंकी पाकिस्तान से। अब दुनिया भर में पाकिस्तान की इस हरकत की निंदा हो रही है। चारों तरफ लोग आतंकियों की इस कायराना हरकत की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहले पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए कहा था कि इस हमले ने दिल तोड़ दिया है। दूसरी तरफ बासित अली ने भी इस हमले में जान गंवाने वाले पर्यटकों को शहीद करार दिया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने भी पाकिस्तान की सरकार पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान के तेज गेंदबाज ने भी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। अगली खबर, नासिक गिरीश महाजन को एचसी से राहत। हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन के खिलाफ जबरन वसूली मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने को चुनौती देने वाली याचिका का निपटारा कर दिया है। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और नीला गोखले की पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि सीबीआई ने 2023 में मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। यह याचिका जलगांव जिला मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज नामक शैक्षणिक संस्था के निदेशक विजय भास्कर राव पाटिल ने दायर की थी। 2020 में गिरीश महाजन और 28 अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मकोका अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगली खबर, पहलगाम हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि पाकिस्तान को इस भ्रम से उबरना चाहिए कि आतंकवाद से जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा बन जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को पहलगाम में हुए पाकिस्तान समर्थित आतंकी हमले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा है कि भारत पहलगाम आतंकी हमले के लिए पड़ोसी देश को मुंहतोड़ जवाब देगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन किया है और बातचीत की इच्छा रखता हूं, लेकिन हम आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों से क्या कहेंगे? क्या यह न्याय होगा? पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि आज भारत बालाकोट नहीं चाहता है। आज भारत चाहता है कि ऐसा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाए कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो। अफसोस है हमें कि हमारा पड़ोसी आज भी नहीं समझता कि उसने इंसानियत का कत्ल किया है। अगर वो ये समझता है, इससे हम लोग पाकिस्तान में चले जाएंगे। उनकी इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए। हम जब 47 में उनके साथ नहीं गए, आज क्यों जाएंगे? हमने 2 नेशन थ्योरी तब पानी में फेंक दी थी और हम 2 नेशन थ्योरी को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला वो है। जिस नाम से आप चाहते हैं उसका नाम ले लीजिए। से जो ये समझते हैं कि हमें वो इससे कमज़ोर कर देंगे, हम इससे कमज़ोर नहीं, हम इससे मजबूत हो रहे हैं और उनको अच्छा जवाब देंगे। सर, अभी भी लोग कह रहे हैं कि बातचीत होनी चाहिए, कुछ नेता क्या होना चाहिए? बातचीत होनी चाहिए, पीस टॉक होनी चाहिए, पाकिस्तान में डायलॉग्स होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं हर वक्त डायलॉग का फेवर करता था। मैं हर वक्त चाहता था कि बातचीत हो, मगर बताइए उन लाशों के को क्या कहेंगे और उनके घर वालों क्या कहेंगे कि हम बात करेंगे? क्या ये इंसाफ है?
आज भारत चाहता है, वो नहीं, बालाकोट नहीं, आज भारत चाहता है कि ऐसी बात हो कि इसके बाद कभी ऐसी चीज ना हो। सर, जिस तरह कश्मीरी लोगों ने जो हेल्प किया सर, उसको किस तरह देखते हैं? सबको बचाया। हम लोगों में हर वक्त भाईचारे को पकड़ा है और आज भी उसका एग्जाम्पल आपके सामने आ गया है। अगली खबर, इलाज कराने आए पाकिस्तानियों को भी आज छोड़ना होगा भारत। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की तरफ से नजर एक कदम हटा ली। आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए और पड़ोसी देश को सबक सिखाने के लिए भारत ने जहां एक तरफ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का कई तरह का वीजा भी रद्द कर दिया है। इसमें मेडिकल वीजा भी शामिल है। पाकिस्तान के लोग बेहतर इलाज और सर्जरी के लिए मेडिकल वीजा पर भारत आया करते थे, लेकिन अब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने इस पर भी रोक लगा दी है। मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को 29 अप्रैल यानी आज भारत छोड़कर जाना होगा। वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से ज्यादा दर्ज की गई थी, लेकिन जब हम मेडिकल वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या देखते हैं तो आबादी के मुकाबले यह काफी कम है। साथ ही समय के साथ इलाज के लिए आए पाकिस्तानियों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अगली खबर, अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं दोहरा रहे राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। रायबरेली से लोकसभा सांसद चुने जाने के बाद से राहुल गांधी की ये 5वां यूपी दौरा है। रायबरेली में वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक ही नहीं करेंगे, बल्कि जिले की विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे। राहुल गांधी अमेठी जैसी गलती रायबरेली में नहीं दोहरा रहे हैं। अमेठी सांसद रहते हुए आमतौर पर राहुल गांधी प्रशासनिक बैठकों से दूर रहते थे, लेकिन रायबरेली से सांसद बनने के बाद से संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव है। राहुल गांधी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंच चुके हैं। पहले दिन बछरावा के कुंदनगंज स्थित विशाखा फैक्ट्री में 2 मेगावाट एटम सोलर रूफ प्लांट एवं एटम इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके बाद शहर के सिविल लाइन स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राहुल गांधी बचत भवन में दिशा की बैठक में शामिल होंगे, जहां पर पिछली बैठक में उठे मामले के निस्तारण की समीक्षा करेंगे और फिर जिले में संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। दिशा की बैठक में जिले के सभी विधायकों, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायतों अध्यक्ष को बुलाया गया। भाई भाई थोड़ा भाई आइए आप लोग आ जाओ। एक मिनट और एक से बड़े सब स्लाइडली गो बैक। नीचे आप लोग वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच